हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आपका चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन, आपका चैप्टर 8 जो है ये हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये आपका कंटिन्यू था। हमने लास्ट में डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब देखिए, कल मैंने आपको सेंड किया है जो रिवाइज्ड जो आपका सिलेबस है, क्योंकि सीबीएसई ने कुछ सिलेबस को कम करा है आपका, तो साइंस का मैंने आपको सिलेबस सेंड किया है। उसी में बायोलॉजी पोर्शन देखेंगे आप। तो बायोलॉजी पोर्शन में आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो चैप्टर डिलीट हो गया है। ठीक है, वो हमने कर भी लिया था लेकिन वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। अब आपका उस सिलेबस को आप बहुत अच्छे से देखिए कि अब जो उसमें है वही आपका एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपका उसमें है। ठीक, तो हम आज ये कंटिन्यू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में आपका जो है कैसा है, ये बाइसेक्सुअल है। मींस जो है मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्शन सिस्टम अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं। यूनिसेक्सुअल बोलते हैं हम जब दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो। ठीक है, उसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म है उसका एग्जाम्पल। ओके, तो हम पहले स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें कंटेन करता है ये पोर्शन जिसमें प्रोड्यूस होती है जर्म सेल्स, और अदर पोर्शन जो डिलीवर करता है इन जर्म सेल्स को कहाँ पर, फर्टिलाइजेशन की साइट्स पर। ठीक है, तो जर्म सेल्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं आपकी टेस्टिस में। ठीक है, टेस्टिस लोकेटेड होती हैं एब्डोमिनल कैविटी में, और ये किसके अंदर होती हैं, इस कवर्ड होती है एक लेयर से, और जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम जो है वो आपका बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस को लोअर टेम्परेचर 2 डिग्री टेम्परेचर इनका लो रहता है हमारा बॉडी टेम्परेचर से, तो ये मेंटेन करता है वहाँ पर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, टेस्टिस में आपकी स्पम्प्स फॉर्मेशंस होती हैं। जर्म सेल्स को, मेल रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स को हम बोलते हैं स्पम्प्स। ठीक है, वो स्पम्प्स प्रोड्यूस होके वो आपकी वासा डिफरेंशिया से होकर सेमिनल वेसिकल्स में पहुँचती हैं, और सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू वो आपका से फिर आपका यूरेटर के थ्रू वो आपका पेनिस के थ्रू आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो साइट है वहाँ पर पहुँचती है, और वो फिर ओवा के साथ फर्टिलाइज्ड होती है। ठीक है, ये जो आपका है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, हार्मोन्स हैं, वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से। ठीक है, किस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज़। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपका फीमेल जर्म सेल्स हैं जिसे हम बोलते हैं एग सेल्स या एग। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो इसका प्रोडक्शन है सम हार्मोन्स, जैसे कि आपका ईस्ट्रोजन है। ठीक है, अब ये कब होते हैं, ये एग्स जो हैं ओवरीज में कंटेन करता है इमेच्योर एग, लेकिन जो पुबर्टी की एज होती है तो तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है और ये एग्स जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, जो एग कैरी करता है ओवरी। ठीक है, ओवरी और ओविडक्ट के थ्रू जो है एक फैलोपियन ट्यूब होती है। ये देखिए, आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ओवरी में आपकी जो ओवम है ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू वो ओवी, ये फैलोपियन ट्यूब कहलाती है या ओविडक्ट भी। ठीक है, फिर ये यहाँ पर जाती हैं यूट्रस में। ठीक है, और यूट्रस में ही आपका वेजाइना के थ्रू स्पर्म सेल्स एंटर होते हैं और वो आते हैं आपके यूट्रस में। इधर से ओवरी से ओवा जो है जाकर आएगा यूट्रस में, और वहाँ पर एग्स और स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट फॉर्मेशन में फिर मल्टीपल उसमें डिवीज़न होंगे। जाइगोट्स पहले मोरुला बनाएगा, फिर ब्लास्टुला गैस्ट्रुला बनाएगा, देन ब्लास्टुला, और देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। फिर एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड्स विद द हेल्प ऑफ
special tissue that is known as placenta, and embryo developed into the young ones. Okay. Next आपका आता है what happen when egg is not fertilized. ठीक है. If the egg is not fertilized, तो ये जो है रिलीज्ड होते हैं एग्स एवरी मंथ्स फ्रॉम द यूट्रस. ठीक है. और इसे ही हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल. एट द टाइम ऑफ पुबर्टी एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, तो ये जो है आपका जो ये क्या करती हैं, यूट्रस के अंदर एक इनर लाइनिंग बनाती हैं. ठीक है. एंड फिर ये स्लोली ब्रेक डाउन होती हैं और कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज द ब्लड एंड mucus. This cycle take place roughly every month and it is known as the menstruation cycle. ठीक है. It usually lasts for about 2 to 8 days. Okay. तो आपका ये रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट हो गया है. ठीक है. आपको मैं क्वेश्चन आंसर भी सेंड करूँगी, ये आप करेंगे. ठीक है. दूसरा है आपका लास्ट टॉपिक बचता है इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही आपका ठीक रहे, हेल्दी रहे, तो वही आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो इसी से रिलेटेड है आपका कि कुछ होती हैं आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़. ठीक है. जिसे हम बोलते हैं STD. ठीक है. सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं? कुछ तो होती हैं वो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड और कुछ होती हैं आपकी वायरस इन्फेक्टेड. जैसे वायरस इन्फेक्टेड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ आप सभी जानते हैं, एड्स. ठीक है. एड्स जो है किससे होती है? HIV वायरस से. ठीक है. लेकिन कुछ जो हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होती हैं, जैसे कि गोनोरिया और सिफिलिस. ठीक है. तो आप नेम ध्यान रखेंगे कि कौन सी बैक्टीरियल, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इसी टाइप से भी आ जाता है कि राइट डाउन टू नेम ऑफ 2 डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. ठीक है. या फिर विच इज़ कॉज्ड बाय वायरस. तो आपको वायरस से भी पता होनी चाहिए और आपको आपका बैक्टीरिया से भी. ठीक है. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होती है गोनोरिया और सिफिलिस, और वायरल इन्फेक्शन से होती है वार्ट्स एंड एड्स. ठीक है. अब आपका है कि आपकी टर्म्स आती हैं कुछ, जैसे कि वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी. तो वेसेक्टॉमी क्या है कि अगर आपका जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा है वासा डिफरेंसिया ही स्पर्म्स को कैरी करता है सेमिनल वेसिकल्स में. ठीक है. टेस्टिस से जो, तो आपका सर्जरी के थ्रू वासा डिफरेंस को या तो हम मतलब उसको टाई अप कर देते हैं या उसको कट करके और उसको फिर सर्जरी से उसको रिमूव कर देते हैं. तो आपका ये होता है, ये जो टर्म्स हैं इसको हम बोलते हैं वेसेक्टॉमी. ठीक है. ट्यूबेक्टॉमी इन फीमेल्स व्हेन फैलोपियन ट्यूब इज़ टाई अप और रिमूव्ड बाय द सर्जरी. ठीक है. तो ये आपकी टर्म्स कहलाती है ट्यूबेक्टॉमी. वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी हेल्प्स इन द पॉपुलेशन कंट्रोल. ठीक है. अब आपका ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हो गया है. वीडियो देखने के बाद एक बार चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करेंगे. जो टर्म्स नहीं समझ में आएगी वो क्वेरी टाइम में आप पूछ सकते हैं. ठीक है. ओके. थैंक यू.